दोस्तों सभी पति ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी ने अगर मेंटेनेंस का केस किया है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो खुद गलत है। वो खुद शारीरिक दृष्टि से सक्षम है, उसको खुद को कमा के खाना चाहिए। वो हमारे ऊपर डिपेंड क्यों हो रही है? हम है जो उसको एक भी रुपया मेंटेनेंस का नहीं देना चाहते हैं। ये सबकी सोच है, और कोई भी है जो मेंटेनेंस देने के लिए राजी नहीं है, पर मजबूरी में मेंटेनेंस देना पड़ता है। फंस जाते हैं, जब कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है फिर क्या करे, देना तो पड़ेगा। पर यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपकी पत्नी इतनी क्लास तक पढ़ी लिखी है, वो अगर शारीरिक दृष्टि से सक्षम है, तो उसको खुद को कमा के खाना पड़ेगा, आपसे वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। इसी के ऊपर लेटेस्ट जजमेंट में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जब पति पत्नी का डिस्प्यूट होता है तो पत्नी का एक टारगेट बन जाता है कि पति के ऊपर मेंटेनेंस केस करे और पति से ज्यादा जल्दी से जल्दी वो मेंटेनेंस ले सके। और एक बार जब उसका मेंटेनेंस बन जाता है तो पति के ऊपर वो पूरी तरह से हावी हो जाती है, यानी कि अपनी जीत वो समझ लेती है कि उसकी जीत हो चुकी है। और पति लोग फिर पूरी तरह से प्रेशराइज हो जाते हैं, उनका मन बिल्कुल भी नहीं करता है उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने का। पर क्या करे, जब कोर्ट का ऑर्डर हो गया है तो देना पड़ेगा, और देना पड़ जाता है। अगर नहीं देते हैं तो पत्नी फिर से कोर्ट के अंदर जाती है, और कोर्ट के द्वारा फिर पति को अरेस्ट किया जाता है, जेल तक हो जाती है। यानी कि इतनी बड़ी सजा है जो पति को मिल जाती है, जबकि पत्नी खुद गलत है। वो खुद भी कमा के खा सकती है, वो खुद पढ़ी लिखी है, वो जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है। वो पहले जॉब कर रही थी, पर पति के ऊपर जब उसने मेंटेनेंस का केस किया है तो उसने जॉब छोड़ दिया है, यानी कि वो मेंटेनेंस लेने के लिए फिलहाल जॉब नहीं कर रही है। ऐसी सिचुएशन के अंदर भी कई सारी कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर है जो मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे पति के साथ में बहुत ज्यादा नाइंसाफी होती है, गलत होता है, अन्याय होता है। तो यहाँ पे सभी पति लोग ये चाहते हैं कि अगर पत्नी खुद कमा सकती है, वो खुद कमा रही थी, अभी जानबूझ के नहीं कमा रही है, उसको केवल हमारे से रुपया लेना है, हमारे ऊपर प्रेशर बनाना है, तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि कितनी पढ़ी लिखी पत्नी को आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। देखो यहाँ पे इस कोर्ट के निर्णय के अकॉर्डिंग मैं समझा देता हूं कि अगर पत्नी हाईली क्वालिफाइड है, यानी कि वेल एजुकेटेड है, उसके पास में एक ऐसी डिग्री है, एक ऐसा उसके पास में कोर्स है, उसके पास में एक ऐसा एजुकेशन है जिससे उसको आराम से जॉब लग सकता है, जॉब मिल सकता है, तो ऐसी पत्नी को आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और वो शारीरिक दृष्टि से सक्षम भी होनी चाहिए। पर यहाँ पे मामला इस तरीके का होता है कि पत्नी पहले जॉब कर रही थी, वो वेल एजुकेटेड थी, हाईली क्वालिफाइड थी, उसके पास में एक अच्छी डिग्री थी। पर यहाँ पे पत्नी क्या करती है कि जब पति के ऊपर मेंटेनेंस केस करती है, पति से जब वो मेंटेनेंस लेना चाहती है तो अपनी जॉब को छोड़ देती है, वो है जो जॉब नहीं करती है। तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा इस मामले को देखा जाता है कि पत्नी अपनी जॉब को शो नहीं कर रही है कि वो पहले जॉब कर रही थी। यहाँ पे ये क्लियर हुआ है कि पत्नी वेल एजुकेटेड है, वो पहले जॉब कर रही थी, अभी वो जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, वो जॉब कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी पत्नी मेंटेनेंस के हकदार नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पत्नी खुद नहीं बता रही है कि वो जॉब कर रही थी, और यहाँ पे इसका खुलासा हुआ है कि वो जॉब कर रही थी, और यहाँ पे वो जॉब कर सकती है। तो यहाँ पे ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपकी पत्नी अगर वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो शारीरिक दृष्टि से सक्षम है, वो पहले जॉब कर रही थी, अभी जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, वो अपनी जॉब को छोड़ चुकी है, वो जॉब कर सकती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, तो आपकी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी जानकारी आपके नहीं समझ में आई है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का और भी विस्तृत सॉल्यूशन जान सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, उनके भी ये जानकारी समझ में आनी चाहिए। क्योंकि काफी लोग परेशान है, बिना वजह गलत पत्नी को कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है, क्योंकि ये सबके खून पसीने मेहनत की कमाई होती है, और वो पत्नी जब गलत हो जाती है तो उसको कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहता है। क्या सभी का बचाव होगा? ऐसा मामला जिनका भी बनता है वो सारे पति ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो आपको बस इस वीडियो को शेयर जरूर करना है लाइक करके। तो जानकारी समझ में आ गई, तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है,
डिस्क्रिप्शन में जाके आप जान सकते हैं कि जजमेंट क्या है, और भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा।